ओके। तो आज हम लोग कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म को डिस्कस करते हैं। आई होप कि जो पिछली थ्योरम्स है वो प्रूफ्स आपने करना सीख लिया है। सो लेट्स स्टार्ट टू नो व्हाट इज द कर्नल। तो कर्नल, आप होमोमॉर्फिज्म बोलो या कर्नल ऑफ अ फंक्शन बोलो, ठीक है। तो कर्नल ऑफ अ फंक्शन बेसिकली ये होता है कि वो एलिमेंट जी के जो उस सेकेंड सेट के आइडेंटिटी पे मैप हो रहे होते हैं, ठीक है। सो लेट्स डिफाइन हियर, लेट अस राइट फर्स्ट द कर्नल ऑफ अ होमोमॉर्फिज्म। ओके, सो व्हाट इज द कर्नल, इसको हम कैपिटल के से डिनोट करेंगे। एंड वी आर टेकन हेयर, है ना, दिस इज एफ फ्रॉम जी टू जी डैश, दिस इज होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो आई एम नॉट गोइंग टू राइट होल डेफिनेशन, आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, कि हमारे पास कर्नल होता क्या है और कैसे उसके ऊपर बेस्ड थ्योरम्स की हम बात करेंगे। सो दिस के is, you can also write this is kernel of f. So elements of g, ठीक है, such that which mapping to the identity of the second set, where e dash is the identity of uh, uh, of g dash. Clear? Got it? सो अगर हम थोड़ा सा ग्राफिकली देखना चाहें तो दिस इज सपोज दैट जी एंड दिस इज योर जी डैश। ओके, सो यस सर। इसके अंदर मान लो वो पॉइंट्स, वो कुछ एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर आइडेंटिटी ई डैश बन रहा है, तो वो एलिमेंट जो कहाँ मैप हो रहे हैं, ई डैश के ऊपर, वो सारे एलिमेंट। सपोज दैट यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, तो इन सब एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कर्नल ऑफ एफ। तो एलिमेंट्स ऑफ द सेट जी, ठीक है, विच मैप्ड थ्रू द ई डैश, है ना, एलिमेंट्स, यू कैन से आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द सेकंड सेट, है ना। तो उस सारे एलिमेंट्स का जो कलेक्शन होता है उसको हम कर्नल बोलते हैं। ओके, गॉट इट। यस सर। ओके, सो एक चीज हमें क्लियर है कि दिस ऑलवेज ऑलवेज दिस आइडेंटिटी ऑफ जी मैपिंग टू द आइडेंटिटी ऑफ जी डैश। ओके, तो it means that there at least e in this kernel, है ना। So this यस सर। implies the kernel set is non-empty, first of all, है ना। We can easily say this is a non-empty set. Clear? यस सर। So understood the kernel. I'm just reading the definition for you. Let F be a homomorphism of a group G into a group G dash, the set of all those elements of G which are mapped onto the identity, that is E dash of G dash, is called the kernel of homomorphism F and is denoted by kernel of F or capital K in the language in notation we have done. So understood the definition of the kernel. What is kernel? Let me know. बताएं क्या होता है कर्नल। होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप जी इनटू ग्रुप जी डैश। यस सर। होमोमॉर्फिज्म ऑफ द ग्रुप जी। ग्रुप जी इनटू अ ग्रुप जी डैश। हाँ, कर्नल क्या होता है उस होमोमॉर्फिज्म एफ का, कर्नल क्या होता है, कर्नल क्या होता है, कर्नल सेट सेट है, वो कौन से सेट कर्नल। ऑफ ऑल दोज एलिमेंट जी विच आर मैप्ड इनटू अ जी डैश मैपिंग नो, ई डैश आइडेंटिटी विच ई। मैप्ड ऑन द ई आइडेंटिटी डैश। ऑफ जी डैश। ई डैश। यस सर। अपनी लैंग्वेज सही करो, ठीक है। यस सर। हाँ, यस वो सर। एलिमेंट्स जी के जो सेकंड सेट के आइडेंटिटी पे मैप हो रहे हैं, ठीक है। यस सपोज सर। दैट हम जस्ट वर्चुअली आई एम जस्ट टेकिंग वन जी। सपोज दैट हमने यहाँ पर एक जी जे ले लिया जिसके अंदर एलिमेंट है x1, x2, x3, x4 और एक आइडेंटिटी हमने मान लिया, ठीक। दिस आर 5 एलिमेंट्स इन जी।
हमने जी डैश के अंदर एलिमेंट्स ले लिया, दिस इज y1 y2 y3 y4 एंड ई डैश, आइडेंटिटी विल बी देयर ऑब्वियसली, है ना? सो if we define a homomorphism from G to G dash, suppose that this is the homomorphism, a homomorphism, ठीक है? So if we are saying कि fx1 is mapping to e1 e dash and f of x3 is mapping e1 dash e dash, and obviously बात है e just equal to e dash, ये तो obvious है, ये तो हमारे पास by definition of homomorphism आता है. Okay, so you can see, then you can say this kernel of f is just equal to x1 x3 and e. Is it clear? तो collection of Yes, sir. those elements from G which mapped to the identity of the second set. अच्छा, it is Yes, sir. not necessary कि the elements is there, non identity elements is there which map to, it is not necessary. मतलब ऐसा जरूरी भी नहीं है, अभी लेटर ऑन भी डिस्कस की, अगर हमारे पास केवल आइडेंटिटी है कर्नल के अंदर, मतलब देयर इज नो अदर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट विच इज, अच्छा क्लियरली यू कैन से कर्नल ऑफ एफ किसका सबसेट होगा? जी का, क्योंकि एलिमेंट्स जो कर्नल ऑफ, जैसे हम बात करते हैं होमोमॉर्फिक इमेज एफ जी, तो ये किसका सबसेट होता था? जी चॉइस का. यहाँ पर इमेजेस पड़ी हुई G हैं, dash का. यहाँ पर प्री इमेजेस है, इट मींस वैल्यूज ऑफ एक्स इज देयर, है ना? वैल्यूज Yes, sir. Yes, sir. ऑफ जीज फ्रॉम, ओके. तो दिस इज एक्चुअली कर्नल. तो अगर मान लो कोई भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है ही नहीं जो कि आइडेंटिटी पे मैप हो रहा हो, तो ऐसे भी तुम्हारे पास होमोमॉर्फिज्म्स एग्जिस्ट करेंगी, है ना? तो उनको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. सो अंडरस्टूड दिस वन. और उस टाइप की जो होमोमॉर्फिज्म होगी उसको वन वन बोलते हैं, है ना? अभी देखेंगे आगे चल के. Yes, ओके, sir. क्योंकि अगर Yes, मान लो sir. तुमने कहा कि एक होमोमॉर्फिज्म वो वन वन है, तो और आइडेंटिटी ई डैश पड़ा हुआ है, इसका मतलब एक ही एलिमेंट इधर होना चाहिए जो उस पे मैप हो, तभी तो वन वन कह पाएंगे. Yes, sir. One can. और Yes, sir. Yes, sir. आइडेंटिटी पहले ही Obvious पड़ा सी हुआ बात है. है, आइडेंटिटी तो ई डैश पे ही हम्म, मैप होगा, तो इसका मतलब कोई दूसरा Yes, sir. है ही नहीं जो कि ई डैश पे मैप होगा, हम्म, है ना? Yes, sir. तो इसका मतलब अगर मान Yes, लो sir. हमने कहा सपोज दैट कि ये होमोमॉर्फिज्म वन वन है, ठीक है, तो 110% उसके कर्नल में कितने एलिमेंट्स होंगे? ओनली आइडेंटिटी, इसके अलावा कोई One दूसरा one एलिमेंट. identity. Yes, sir. ओके, Yes, sir. One तो वी mapping कैन to found. आल्सो Yes, प्रूव sir. इट लेटर, बट आपको ये पता होना चाहिए. चलिए, आइए, एक थ्योरम है, अच्छी सी थ्योरम है. तो इस नॉट मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू, बट आई एम राइटिंग द स्टेटमेंट एंड देन आई विल डिस्कस इट, ओके? और प्रूफ आप Yes, देखिएगा, sir. अगर नहीं कर पाएंगे तो बता देंगे, अदरवाइज यू जस्ट Okay, sir. डू बाई सेल्फ, ओके? Yes, sir. अगर आपने कोसेट्स वगैरह पढ़ा है तो आप इजीली कर पाएंगे, आप अच्छे से ये थ्योरम को प्रूफ लिख पाएंगे. तो थ्योरम वन इज व्हाट? लेट एफ बी अ होमोमॉर्फिज्म. A homomorphism of a group G into a group G dash, a group G dash with kernel K. Let A belongs to G such that this is FA is just equal to A dash belonging to G dash. Okay. Let F be a homomorphism of a group G into a group G dash with a kernel capital K. Let A belonging to G such that FA is just equal to A dash. It means A mapping to A dash from a element of G. Then the set of all those elements
elements of G which have the image A dash in G dash is the coset Ka of K in G. What, कितना अच्छा रिजल्ट है, मतलब कितनी पावरफुल रिजल्ट है, इंटरेस्टिंग रिजल्ट इज वी हैव। क्या कह रहा है, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? कि अगर हमारे पास तो अब थोड़ा थोड़ा। देखिए कर्नल का कैसा यूज है, कितना अच्छा यूज है कर्नल का। ठीक है, अगर हमको ये पता चल जाए कि कौन कौन से एलिमेंट सेकंड सेट के आइडेंटिटी पे मैप हो रहे हैं, तो वी कैन इजिली फाइंड द वैल्यूज फॉर रिस्पेक्टिव, कि एक एलिमेंट मान लो सपोज दैट लेट एफ बी अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी, तो सपोज दैट कि एफ हमारे पास जी से जी डैश के ऊपर एक होमोमॉर्फिज्म है, दिस इज होमोमॉर्फिज्म एंड वी हैव द कर्नल ऑफ इट, है ना, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल की, तो दिस इज ऑब्वियसली दिस इज अ सबसेट। कैन बी प्रूव दैट कर्नल ऑफ एफ इज अ सब ग्रुप, कैसे हम दिखा सकते हैं? यस सर। यस सर तो बोल दिया, कर सकते हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता, हमें नहीं पता, आई एम नॉट नो दिस थिंग, कि कर्नल ऑफ, ऑब्वियसली बात, कर्नल इज अ सबसेट ऑफ जी, बी इजिली सी यस सर। as यस a सर। subset of G. ठीक है, हम्म। so हम्म। what are the requirement to be proved that kernel of G, kernel of F is a subgroup, तो हमें क्या प्रूव करना है, इसको ग्रुप प्रूव करना होगा, है ना, ये यस थी सर। ना। यस सर ग्रुप। हम्म। ग्रुप ऑफ। ओके, तो हाउ वी कैन प्रूव इफ वी आर जस्ट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, इट मींस आइडेंटिटी एलिमेंट, तो दिस इज द ट्रिवियल सब ग्रुप, ये तो सब ग्रुप होता ही है ना, कोई भी ग्रुप है तो उस ग्रुप के दो, उसका सब ग्रुप। एक ये हो गया इटसेल्फ, तो ये तो जो यस सर। है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सब ग्रुप होते हैं। तो इफ, है। यस सर। चलो प्रूव करके देखते हैं, अगर होगा तो पता चल जाएगा, नहीं होगा तो पता चल जाएगा, है ना। तो लेट्स ओके सी, सर। ओके सर। जैसे कि हमने यस सर। इमेज ऑफ एफ, है ना, हमने ये प्रूव करा था ना कि जो होमोमॉर्फिक इमेज होती है, या यू कैन एफ जी, इसको हमने सब ग्रुप प्रूव करा था, है ना। यस सर। हमने इसको प्रूव करा था ना कि दिस इज द सब ग्रुप, यस सर। लास्ट टर्म में प्रूव करा था नहीं करा था? किया था सर। ओके, तो अब देखते हैं कर्नल और सब ग्रुप किसका था, ये जी डैश का। यहाँ पर कर्नल यस सर। अगर जो क्योंकि सबसेट है जी का, तो हम उसको ये देख हम्म। सकते हैं कि वो सब ग्रुप है जी का या फिर नहीं। या नहीं। आई एम डोंट यस नो, सर। मुझे कुछ नहीं पता, आई एम गोइंग टू प्रूव, है ना, लेट अस चेक, यस यस। है ना, कि हम यस सर। इसको प्रूव कर सकते हैं या नहीं। और अगर प्रूव नहीं होगा तो हम्म। हम काउंटर एग्जांपल देखेंगे, हम कोई ऐसे एलिमेंट्स हम्म। देखेंगे जो उसको ग्रुप ना बना रहा हो, ऐसा कोई कंडीशन यस सर। फाइंड कर लेंगे कि वो ग्रुप बनेगा ही नहीं अंडर दैट टॉपिक। बनेगा नहीं। यस सर। ठीक है, तो लेट अस सी, लेट अस प्रोसीड इट। सो हम इस थ्योरम को बाद में डिस्कस करेंगे, लेट अस फर्स्ट प्रूव द कर्नल ऑफ एफ इज अ सब ग्रुप और नॉट। आई एम नॉट सेइंग कि प्रूव, हम ये नहीं कह रहे प्रूव दैट कर्नल ऑफ एफ इज अ सब ग्रुप, हम ये कह रहे हैं लेट अस चेक कर्नल ऑफ एफ इज अ सब ग्रुप और नॉट। ठीक है, यस। ओके सर। ओके, सो वी हैव द thing that what, so we have let G, and here we are just taking this operation. Yeah, you can take star is here, okay, हम यही तो लेके चल रहे थे, है ना। और इस यस सर। G dash with this operation we defined a mapping, and this is homomorphism, and kernel of f I defined here, that is denoted by K. सो obvious सी बात है, दिस इज द सबसेट ऑफ जी, इज इट क्लियर, यहां तक हमें पता है। एंड व्हाट इज द कर्नल ऑफ एफ, हाउ इट विल बी डिफाइंड, इट इज डिफाइंड ऑल सच एलिमेंट्स एफ एक्स such that x is from g, sorry, sorry, wait,
I have to given this should be identity ना, मतलब this should be Yes, sir. Identity. I- all those elements that it is this is not fx एक्चुअली। सर कहाँ है भाई, इरेजर कहाँ है, मिटाना पड़ेगा ये भाई। तो यही है, गलत लिख जाता तो मिटता भी नहीं जल्दी। कंट्रोल जेड करें क्या? हाँ मिट गया। सो वी हैव दिस वन। ओके, सो एलिमेंट्स एक्स सच दैट ऑब्वियस सी बात है, दिस इज एक्स फ्रॉम जी, एक्स फ्रॉम जी, वो एलिमेंट्स जी के जो कि आइडेंटिटी में मैप हो रहे हैं। ई डैश, वेर ई डैश इज फ्रॉम जी डैश। ओके, सो दिस इज अ कर्नल है ना, और ये चीज हमें पता है, दिस इज अ सबसेट ऑफ जी। हमें ये नहीं पता कि ये सब ग्रुप बनाता है, ये सबसेट है, वी हैव नो। पहली चीज जो हमें देखना होता है दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना, प्रूव करें। Yes, sir. तो सबसे पहली चीज हमें ग्रुप के लिए क्या देखनी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है नहीं। सो लेट इफ देयर एग्जिस्ट टू एलिमेंट्स, हमने उनको कहा एक्स एंड वाई, इन कर्नल ऑफ एफ, तो व्हाट वी हैव टू चेक नाउ दैट इफ यू ऑपरेटिंग this x with this star, ओके, एंड के लिए दिस स्टार है ना, तो दिस स्टार वाई, तो दिस थिंग ये जी में बिलोंग कर रही है फिर नहीं, यही तो चीज देखना है। मतलब अगर एक्स और वाई दो एलिमेंट हम कर्नल के ले रहे हैं, एनी टू एलिमेंट्स फ्रॉम द कर्नल, एंड यू ऑपरेटिंग Yes, टुगेदर sir. विद दिस स्टार ऑपरेशन, एंड देयर हेयर Yes, sir. ऑपरेशन विल बी फ्रॉम फ्रॉम जी, जी का जो भी हमारा बाइनरी G. ऑपरेशन होगा उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो हमें देखना Check है करेंगे सर। कि ये चीज, अच्छा ये चीज हमारे पास कर्नल में कब बिलोंग करेगी, जब हम ये देख लें कि इसमें जब हम एफ को ऑपरेट करते हैं तो हमको ई डैश मिल जाता है। Yes, यही sir. सेंस है ना कि एक्स स्टार वाई विल बी बिलोंगिंग टू जी, कर्नल ऑफ, G. कर्नल ऑफ एफ, सॉरी। G. G. Yes, sir. तो ये हमें Okay, चीज sir. देखनी है, ठीक है। और इफ दिस एक्स एंड वाई बिलोंगिंग टू कर्नल ऑफ ई, तो दिस इंप्लाइज व्हाट, fx x is also mapping to identity element, and this y is also mapping to identity element from the second set, ठीक। लेट्स ऑपरेट Yes. ऑन x स्टार y। अच्छा, वी नो दिस f इज योर, f इज व्हाट, f इज होमोमॉर्फिज्म, है ना। तो यू Yes, sir. कैन Yes, राइट sir. दिस लाइक दिस। FX. Homomorphism. यहाँ पर देखिए मैं सेपरेट कर रहा हूं, देखो यहाँ जो ऑपरेशन है दिस इज फ्रॉम जी डैश, है ना, Yes, sir. और ये Okay. स्टार था, Okay, तो sir. दिस इज प्रिजर्विंग द कंडीशन बिकॉज वी हैव Mm-hmm. होमोमॉर्फिज्म। तो यहाँ पर Mm-hmm. हो जाएगा दिस इज ई डैश, एंड हेयर यू कैन जस्ट हैव ई डैश, क्योंकि ये दोनों तो ई डैश पे मैप हो रहे हैं, और ई डैश का कंपोजिशन या फिर ऑपरेशन तो ई डैश ही रहता है ना। और yes, sir. Obviously. देन यू कैन इजीली से ना कि दिस एक्स स्टार वाई इज बिलोंगिंग टू द कर्नल ऑफ, G. K. so this implies what? Yes, This sir. implies x star y is belonging to the kernel of f for all x and y in the kernel of f. Okay? Okay or not? तो Yes, sir. फर्स्ट जो इनकी था क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर एक्सियम है ना, तो दिस implies kernel of f closed under binary operation star, got it। पहली बात तो Yes, sir. प्रूफ, दूसरा क्या प्रूफ करना होता है, एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी तो ऑपरेशन के साथ आती है ना। तो क्योंकि Yes, sir. जी हमारे पास ग्रुप है वो एसोसिएटिव है, तो इसका Mm. मतलब है जो एलिमेंट्स हैं एक्स और वाई वो हमारे पास क्या है, Would be associated. जी के Associated. हैं, तो वो भी एसोसिएटिव होंगे। Yes, sir. तो Yes, sir. क्लियरली वी नो दैट, क्लियरली
if x, y and z is belonging to the kernel of f. Okay, but here is kernel of f na, so it will be uh, have some difference. So let us prove it. Okay, so what we have to prove, x star y star z, okay, will be equal to uh, x star y star z. ये हमें प्रूव करना है. So how we will prove this? uh, we will prove it by the definition. Okay, वैसे भी ये जो x स्टार y स्टार z है, तो ये ऑब्वियस है, ये दोनों इक्वल होंगे ही होंगे, बिकॉज इट इज वी कैन से दिस एसोसिएटिविटी बाय द बाय द ऑपरेशन, है ना, ऑपरेशन ऑलरेडी एसोसिएटिव है ना. तो यू Yes, sir. है. Yes, sir. है. कैन Operation. स्टार इज एसोसिएटिव. Yes, sir. ठीक, इसको यहाँ पर इसको ऐसे भी कर दीजिए, इम्प्लाइज अगर ये इसमें बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये एक्स वाई कहाँ के मेंबर है, जेड जी के ही तो हैं, और जी के अंदर ये एसोसिएटिव होते हैं, तो इसका मतलब कर्नल Mm-hmm. में भी वो एसोसिएटिव है. Yes, sir. Obviously. ओके, तो देयर नो नीड टू बी Yes, डू sir. एनीथिंग. सो दो Yes, sir. थिंग्स हमारे पास प्रूव हो गई. थर्ड क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ Identity. और आइडेंटिटी. सो you can have, you know that ki this identity element is belongs in this one. Okay, so e is here ऑलरेडी है, क्योंकि हमें पता ही है कि ई तो हमेशा ई डैश पे ही मैप होता है, तो आइडेंटिटी तो वहां पर प्रेजेंट Yes, है. sir. बट अब ये Yes, sir. आइडेंटिटी है कर्नल present. की भी है, ये देखना है ना. तो Yes, यू sir. आर जस्ट टेकिंग वन Yes, sir. एलिमेंट्स, सपोज दैट एक्स फ्रॉम कर्नल ऑफ एफ, एंड यू आर ऑपरेटिंग what we want to prove that e of x, okay, is just equal to x, is just equal to यही तो हमें प्रूव करना है. इफ दिस इज एनी एलिमेंट है ना, एनी just any element from the kernel of f, and you are operating in this way, you will get this x again for all x in this kernel of f. यही तो हमें प्रूव करना है ना. Yes, sir. ओके, सो हाउ वी विल प्रोसीड, कैसे देखें इसको. अच्छा, इसको आइडेंटिटी एलिमेंट के हिसाब से भी देख सकते हैं, बिकॉज वाई, बिकॉज एक्स, इफ यू आर सेइंग एक्स इज फ्रॉम कर्नल ऑफ एफ, तो दिस इंप्लाइज यू कैन से दिस इज बिलोंगिंग टू जी एज वेल, Yes, sir. है ना. और अगर ये कह जी से सकते हैं. Yes, बिलोंग sir. कर रहा है, तो 110%, 110% ये चीज सेटिस्फाई होगी, बिकॉज ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फ्रॉम जी, Yes, sir. है ना. Hmm. तो इट मीन दैट दिस Yes, sir. आइडेंटिटी ई ऑफ द जी इज बिलोंगिंग टू कर्नल ऑफ एफ, तो दिस इंप्लाइज दिस ई इज आल्सो द आइडेंटिटी फॉर द कर्नल ऑफ एफ, Hmm. है ना. दिस विल बी Okay, प्रूफ, sir. Yes, बिकॉज sir. वी कैन इजीली Yes, सी sir. Proof. बाय जस्ट सीइंग दिस एक्स इज फ्रॉम जी. अगर एक्स जी का मेंबर है तो क्लियरली वी कैन सी कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, और एवरी Yes, एलिमेंट sir. फ्रॉम द कर्नल इज आल्सो फ्रॉम द जी ना. Yes, sir. Always. Okay, so this existence, Hmm. it means identity exists. Hmm. Yes, sir. So three properties we have proved. There is any issue here? No, sir. कोई इशू नहीं. अब क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स.
inverse. Uh, so if you have x here, suppose that. So we need some element like y in kernel of f. Okay, such that this is x star y is just equal to y star x is just equal to e. अच्छा, अगर इसी चीज को हम g के अंदर देखें तो इट मीन्स फॉर एवरी एलिमेंट वी हैव अ इनवर्स बिकॉज g इज अ ग्रुप. बट व्हाट Yes, sir. अबाउट here? So we have to check it perfectly okay, that this y is belonging to this kernel or not for this x. So I'm just taking one element, let. Okay, so let x is element from the kernel of it. I'm just taking it. Okay, and we need to find one element which is also belonging to the kernel that is the inverse for it. Yes, sir. Okay, Yes, sir. so सपोज दैट there's a y, सपोज दैट हम इस, अभी हम ये नहीं कह रहे कि वो कर्नल में, अभी हमने क्वेश्चन मार्क यहाँ लगाया है ना, तो हम थोड़ी लेंगे देयर एग्जिस्ट y इन g. आई एम नॉट सेइंग दिस इज इन कर्नल. ठीक है, g में तो होगा ही उसका इनवर्स ना. सो वी हैव x स्टार y, और वी कैन से y स्टार x इज जस्ट इक्वल टू आइडेंटिटी. इतना तो कह सकते हैं. Yes, sir. सिंस x इज आल्सो फ्रॉम g ना, तो इस x के लिए यहाँ पर तो एक एलिमेंट है ऐसा. ओके, तो अब ये देखते हैं कि ये फर्दर उसके लिए भी है हमारे पास. हम जस्ट सेइंग कि फॉर फॉर दिस वन. ओके, सो इसके लिए हम f ऑपरेट करते हैं इसके ऊपर. क्लियर? f ऑपरेट कर सकते हैं, कोई इशू? Yes, sir. कर देंगे. No, sir. और f e, इफ e विल बी व्हाट, ये क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी. क्योंकि x कर्नल का भी मेंबर था तो इसका मतलब ये भी आइडेंटिटी पे मैप मैप होगा. Yes, sir. तो ये आइडेंटिटी इससे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? एफ वाई हो जाएगा. और राइट साइड में भी आइडेंटिटी है ना. इसका मतलब वाई कहाँ बिलोंग करेगा? E dash. है करना. ना. इट मीन्स फॉर एवरी एलिमेंट, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, इन आइडेंटिटी का तो हमारा इनवर्स आइडेंटिटी ही रहता है. बट अगर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है और वो कोई बिलोंग कर रहा है कर्नल में, तो उसका इनवर्स भी, जो कि जी के अंदर जो इनवर्स था, यहाँ पर हमने जो इनवर्स लेके चला है वो जी वाला इनवर्स लेके चला है, वही सेम हमारा एलिमेंट कर्नल के अंदर माया जाएगा, पाया ही जाएगा. Yes, sir. अगर वो एलिमेंट Yes, सेल्फ sir. इनवर्स नहीं है तो इट मीन्स देयर एग्जिस्ट अनदर एलिमेंट इन दैट. ओके, so this is kernel Okay, sir. y is belonging to the kernel of f. It means that this implies for every x in the kernel of x, there exists x inverse. इसको अगर हम x inverse का नाम दे दें in this kernel of f, such that x into star x inverse is just equal to x inverse star x is just equal to identity. Clear? So for every in element we have an inverse in kernel. Yes, sir. This implies for every element we have inverse. We can able to prove now we have an inverse. So this implies inverse exists.
So for the prove the group, we need these core axioms, na? So this implies this kernel of F with this star is a group. Group. Yes, sir. This is a group. It's a group. This implies this is kernel is the subgroup. इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है of G, है ना? Subgroup of G. Clear? Clear now? Yes, sir. Clear. Yes, sir. Okay. So it means that the image of F, a homomorphic image of F is a subgroup for G dash, and the kernel of F is a subgroup for G. G. Yes, Understood? sir. So Yes, sir. let's now up discuss the theorem. Okay, now I'm going to move on theorem. It was not written in your textbook. We have proved also. Okay. Okay. So here, what is the written here? Let F be a homomorphism of a group G into a group G dash with a kernel K. Okay, K is the kernel. So let A be any A such that the image of A is A dash. I am just going to do if A is mapping to A dash, then the set of all elements of G which have the image A dash in G dash is the coset Ka of K in G. Understood or not? What are they saying? कि all those elements which given the image A dash, okay, which given the elements A Yes, sir. dash, it means we have this X such that Yes, sir. this collection will be equal to the coset, equal to the Ke. Okay, so if there is one Yes, element sir. we able to find which is mapping to A dash, we can find all those elements from the G which mapping to the A dash by the help of the using the kernel of the F. ओके, Okay, sir. Okay, sir. Yes, sir. समझ गए ना? इसका मतलब ये थोड़ा हुआ क्लियर हो गया कि सर। अगर हमें कर्नल पता यस है और एक एलिमेंट है यस जो सर। कि किसी दूसरे एलिमेंट पे मैप हो रहा है, तो जी के अंदर जिस यस सर। एलिमेंट मैप हो रहा है उस एलिमेंट पे मैप होने वाले सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन हम जान जाएंगे बाय द हम्म। बाय द हेल्प kernel of the function. करना Clear? सर। So यस सर। this is यस सर। theorem. This is the well proved theorem. We can easily prove it. But यस I सर। think you understood well कि हम क्या कह रहे हैं, है ना? यस सर। ठीक है, तो you just try to prove it by self, and we will discuss proof of this theorem in the next lecture. Okay? ओके सर। ठीक है, तो अब याद रहेगा तुमको कि जो कर्नल ऑफ एफ है हमने प्रूव करा, हमें पता नहीं था, हमें खुद ही नहीं पता था वो रिजल्ट, है ना? यस सर। देख लिया कि जो कर्नल ऑफ एफ है वो जो है जो हमारा जी है वो उसका क्या बनता है, सब ग्रुप बनता सब ग्रुप बनता है। यस है सर। ना? और अर्लियर भी प्रूव्ड दैट इमेज सेट या इमेज ऑफ द होमोमॉर्फिक या होमोमॉर्फिक इमेज जिसको हम बोलते हैं ना, कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑल द एलिमेंट्स। which is यस सर। functions values का collection under the homomorphism जी। is called जी टू जी homomorphic डैश। image. So homomorphic image यस सर। is also a subgroup for G dash because that यस is सर। the subset of G dash ना, है ना? और here kernel is the subset of G because we are taking all the elements from G who is mapping to the identity element of the second set. यस सर। ई डैश। Okay, so this collection is again यस a सर। subgroup for G dash. जी डैश। यस सर। Okay, so I think we will meet in the next lecture with the next theorem and next proof. Okay, ओके सर। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। यस।